गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की बात करेंगे। काफ़ी डिमांड थी आप लोगों की। तो फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट होते हैं, तो ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाए कहाँ जाते हैं। जैसा आप लोगों को पता था कि थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में जो क्वांटोसोम है, जो कि राउंड स्ट्रक्चर होती हैं, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती हैं, ग्रेनुअल्स, वो थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्वांटोसोम बोलते हैं। ये जो क्वांटोसोम्स होते हैं, ये फोटोसिंथेटिक यूनिट की तरह काम करते हैं। और जनरली जो एक क्वांटोसोम है, उसमें अराउंड 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से 160 तो क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल होते हैं और 70 जो है वो क्लोरोफिल बी के मॉलिक्यूल होते हैं। इसके साथ साथ में वहाँ 48 कैरोटेनॉइड्स एंड 46 जो है वो क्विनिनॉन और 116 फोस्फोलिपिड्स, ये इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वहाँ पाए जाते हैं दूसरे एंजाइम्स के साथ में। तो ये सारे जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, ये क्वांटोसोम्स के अंदर अरेंज होते हैं। और बेसिकली जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, ये लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। तो जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, वो इस वीडियो में हम देखते हैं कि कौन कौन से होते हैं और किस तरीके से इनकी स्ट्रक्चर्स होती है या इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोरोफिल की। क्लोरोफिल के अंदर आप ये देख सकते हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, सी, डी, ई। और इसके अलावा जो बैक्टीरियाज होते हैं, उनके अंदर भी बैक्टीरिया क्लोरोफिल पाया जाता है। जैसे और हम सिंपली उसको बैक्टीरिया क्लोरोफिल बोलते हैं, और बैक्टीरियल विर्डीन जो कि है एक क्लोरोफिल का ही टाइप है, ये इनमें पाए जाते हैं। यहाँ हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो इसके अलावा क्लोरोफिल्स के अलावा इसमें कैरोटेनॉइड्स पाए जाते हैं, और कैरोटेनॉइड्स के साथ साथ में फाइकोब्लिन्स पाए जाते हैं। फाइकोब्लिन्स की अगर हम बात करें, तो फाइकोब्लिन्स जो हैं वो ब्लू ग्रीन एल्गा के अंदर दो तरीके के होंगे। फाइकोब्लिन्स प्लांट्स के साथ साथ में ब्लू ग्रीन एल्गा में भी मिलते हैं। जैसे अ, जैसे फाइकोसाइनिन और फाइकोइरिथ्रिन। तो ये जो है, ये दो फाइकोब्लिन्स हैं। इनको अभी देखते हैं हम क्या है ये। सबसे पहले अगर हम बात करें क्लोरोफिल की, तो क्लोरोफिल ए और बी, ये दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है आपके जो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं। इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर्स को देखने से पहले हमको सबसे पहले ये देखना होगा कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो होंगे कहाँ। तो हम पहले इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि फोटोसिस्टम जो होते हैं, उनका जो सेंट्रल मॉलिक्यूल्स होता है वो क्लोरोफिल ए का बना हुआ होता है। वो वहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है। जब भी लाइट उनके ऊपर गिरती है, सनलाइट उन पे गिरती है, तो वहीं से जो है इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं। तो सबसे पहले हम क्लोरोफिल ए की स्ट्रक्चर को देखते हैं। और क्लोरोफिल ए के स्ट्रक्चर में हम ये जानेंगे कि क्लोरोफिल ए का अगर हम वैसे स्ट्रक्चर देखना चाहें, तो क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा दिखेगा आप लोगों को, अगर आप अपनी बुक उठा के देखेंगे। तो क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर को यहाँ मैं इजी तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। आई होप आपको समझ में आएगा। आप लोगों ने देखा होगा क्लोरोफिल ए का जो मॉलिक्यूल है, उसका जो सेंटर लोकेटेड जो एलिमेंट है वो है मैग्नीशियम। आप लोग देख सकते हो मैग्नीशियम है यहाँ पे। मैग्नीशियम 1, 2, 3 एंड 4, यहाँ नाइट्रोजन आपको दिखाई दे रहा है। ये इन चार नाइट्रोजन्स के साथ में क्या होता है, अटैच्ड होता है। सेंटर एटम जो है या एलिमेंट है वो मैग्नीशियम है, और चार नाइट्रोजन जो है इसके साथ में जुड़े हुए हैं। आप लोग देख सकते हो यहाँ मैंने नंबर डाल रखे हैं 1, 2, 3, 3 एंड 4 एंड 5। ये जो है 1 से लेकर के 4, इनको अपन पायरोल रिंग बोलते हैं। बेसिकली अगर हम क्लोरोफिल ए की बात करते हैं, क्लोरोफिल की बात करते हैं, तो इसके दो पोर्शन होते हैं। एक पोर्शन होगा इसका हेड पोर्शन, और दूसरा पोर्शन होगा इसका टेल पोर्शन। जो हेड पोर्शन है उसको अपन बोलते हैं पोरफायरिन।
और जो टेल पोर्शन है उसको बोलते हैं फाइटोल साइड चेन। फाइटोल साइड चेन, इसको साइड चेन क्यों बोलते हैं ये अभी हम देखेंगे। तो हमने देखा कि ये जो 1 2 3 4 ये जो रिंग है ये पायरोल रिंग कहलाती है। और जो फिफ्थ वाला जो रिंग है इसको हम बोलते हैं साइक्लोपेंटेनॉन रिंग। साइक्लोन साइक्लोपेंटेनॉन रिंग। तो इनको दोनों को यानी कि 1 to 4 जो कि पायरोल रिंग है और फिफ्थ साइक्लोपेंटेनॉन रिंग है, इनको कलेक्टिवली हम पोरफायरिन हेड बोलते हैं। ये मिलकर के पोरफायरिन हेड बनाते हैं। इसी को हम टेट्रा पाइलोरिक हेड भी बोलते हैं। टेट्रा पाइलोरिक हेड भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा कि ये जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ये जो है ये क्या कहलाएंगी, आपकी पायलोल रिंग कहलाएंगी। पायरोल जो रिंग है वो जो है हेड पोर्शन बनाने का काम करती है। सेंटर में मैग्नीशियम एटम है। मैंने यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को ये जो इम्पोर्टेंट जो स्ट्रक्चर है वो दिखाई है यहाँ क्लोरोफिल की। इसके साथ में और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन आप लोगों को बेसिक ये देखना है कि बेसिकली क्लोरोफिल ए और बी में क्या डिफरेंस है। आप लोग देखेंगे कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं कार्बन की नंबरिंग को, तो 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ देखेंगे 9 और 10 ये कार्बन नंबर है। तो बेसिक अगर हम बात करते हैं तो यहाँ देखिए फर्स्ट सेकंड और थर्ड नंबर पे जो आर पोजीशन है इसको हम एक्स भी बोल सकते हैं, आर पोजीशन है। यहाँ क्या होता है कि जो क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल ए, बेसिक जो डिफरेंस है दोनों में यही डिफरेंस है। एक मेन जो डिफरेंस है वो ये है कि क्लोरोफिल जो ए का जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर जो थर्ड कार्बन है, जो पायरोल रिंग के ऊपर जो थर्ड कार्बन है, यहाँ पर जो आर ग्रुप है, यहाँ से जो आर ग्रुप होगा वो होगा आपका मिथाइल ग्रुप यानी कि CH3 मिथाइल ग्रुप क्लोरोफिल ए में। जबकि क्लोरोफिल बी जो है यहाँ पर जो ये आर ग्रुप है यहाँ पर होगा आपका एल्डिहाइड ग्रुप। तो एक मेन जो डिफरेंस है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के मॉलिक्यूल में वो ये है कि आप देख सकते हैं क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल में आर ग्रुप जो कि तीसरे नंबर के कार्बन पे मिथाइल ग्रुप होगा, जबकि क्लोरोफिल बी में आर ग्रुप जो है वो तीसरे नंबर के कार्बन पे जो है एल्डिहाइड ग्रुप होगा। तो ये इन के बीच में बेसिक डिफरेंस है। और आप यहाँ देख सकते हैं सेवंथ जो कार्बन होगा यहाँ पर एक लंबी 20 हाइड्रोकार्बन्स की जो चेन होगी उसको हम बोलते हैं फाइटोल साइड चेन, क्योंकि ये बिल्कुल साइड में है। तो क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल में या बी के मॉलिक्यूल में सेवंथ नंबर के जो कार्बन है यहाँ पर 20 जो आपके हाइड्रोकार्बन्स हैं उसकी लंबी चेन होगी, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, फाइटोल साइड चेन। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को ये स्ट्रक्चर समझ में आई होगी कि यहाँ सेंटर एटम मैग्नीशियम है, फिर ये 4 नाइट्रोजन यहाँ जुड़े हुए हैं, इसके साथ साथ में यहाँ पे 1 to 4 पोरफायरिन की रिंग है, ये हेड पोर्शन बनाएगी। जो फिफ्थ है वो इस थर्ड रिंग से भी जुड़ा होता है, इसको अपन साइक्लोपेंटॉन बोलते हैं। आप लोगों ने देखा 1 2 3 तीसरे नंबर पे कार्बन पे जो आर ग्रुप है वहाँ पर क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल में मेथिल ग्रुप और क्लोरोफिल बी के मॉलिक्यूल में एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। ये बेसिक डिफरेंस है इसके बीच में। और सेवंथ नंबर के कार्बन पे जो कि फोर्थ रिंग से एसोसिएटेड है वहाँ पे 20 हाइड्रोकार्बन्स की एक लोन चेन होगी जिसको अपन फाइटोल रिंग या फाइटोल साइड चेन बोलते हैं। तो ये जो है एक बेसिक डिफरेंस आप लोगों ने क्लोरोफिल ए और बी के बीच में देखा। अब हम बात करते हैं इधर क्लोरोफिल ए और बी के बीच में जो डिफरेंस है उनकी। तो एक मेन जो डिफरेंस है वो आप लोगों ने देखा, एट द पोजीशन ऑफ आर CH3 यानी कि मिथाइल ग्रुप इज अटैच्ड, एंड एट द पोजीशन ऑफ आर CHO यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो वहाँ पे अटैच्ड होता है। एक बेसिक डिफरेंस ये है तीसरे नंबर के कार्बन पे। दूसरा जो डिफरेंस है वो है ब्लूइश ग्रीन कलर होता है जनरली क्लोरोफिल ए का, और क्लोरोफिल बी का ऑलिव ग्रीन होता है। इंफ्रा जो रिफ्लेक्टेड जो लाइट रे होती है, रिफ्लेक्टेड लाइट होती है उसके अंदर जो क्लोरोफिल ए है उसका कलर रेड होता है, जबकि इसका ब्राउनिश रेड होता है। जो ट्रांसमिटेड लाइट होती है
वहाँ इसका कलर जो होता है वो ब्राइट ग्रीन होता है, जबकि ये येलोइश ग्रीन होता है। तो बेसिक तो आप ये ट्रांसमिटेड लाइट वाला ही याद रखेंगे कि इसमें इसका जो कलर है वो ब्राइट ग्रीन है क्लोरोफिल ए का, और यहाँ पे कैसा है, ये जो है येलोइश ग्रीन है। ये जो क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है ये रिएक्शन सेंटर में काम में आता है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पिगमेंट है। तो ये तो है आपका जो बेसिक सा डिफरेंस है, जो कि आपके सिलेबस में इतना ही समझाया गया है क्लोरोफिल ए और बी के मॉलिक्यूल्स के अंदर। आप लोग अपनी बुक से इसकी स्टडीज अब करेंगे तो क्लोरोफिल ए की काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाई गई है, लेकिन मैंने आप लोगों को यहाँ इजी वे में क्लोरोफिल ए के स्ट्रक्चर और क्लोरोफिल ए और बी के बीच में डिफरेंस बताया है। नाउ जो है जो सेकंड वन है जिसको अपन कैरोटेनॉइड्स बोलते हैं, कैरोटेनॉइड्स जो होते हैं ये नेचर में कैसे होते हैं, फैटी यानी कि लिपिड से बने हुए होते हैं। कैरोटेनॉइड्स का जो हम कैटेगराइजेशन करते हैं फर्दर, इनको टू पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। पहला है आपका कैरोटीन और दूसरा है आपका जेंथोफिल। तो कैरोटीन्स जो होते हैं उनका जनरल फॉर्मूला होता है C40H56 और जेंथोफिल्स का होता है C40H56O2। इनके बीच में ये डिफरेंस है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है जबकि यहाँ ऑक्सीजन है। और एक जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है वो है ये ऑरेंज रेड कलर के होते हैं, जबकि ये होते हैं येलोइश ब्राउन कलर के। तो ये आपके कैरोटेनॉइड्स होते हैं। कैरोटेनॉइड्स भी जो हैं वो पिगमेंट्स हैं। ये दे आर नॉर्मली फाउंड इन द क्लोरोफिल, फाउंड विथ क्लोरोफिल इन द पिगमेंट्स as a pigment in the plants. These pigments absorb energy from radiation which are not absorbed by the chlorophyll. These are called the accessory pigment carotenoids. इसलिए ये जो कैरोटेनॉइड्स हैं, बेसिकली कैरोटेनॉइड्स जो हैं वो आपके जो क्लोरोफिल जो रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते उनको ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। पिगमेंट्स के बारे में जो है वो आप लोगों को आई होप इतनी जानकारी मिल गई होगी। फाइकोब्लिन्स के बारे में हमने अभी देख ही लिया था कि फाइकोब्लिन्स के बीच में क्या डिफरेंस है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।